बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मेरा नाम मोहम्मद मुबशर सईद है। आज मैं एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग से हटकर भी क्या कोई कमाने के ज़राए हैं या नहीं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो फ़र्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मैं एक टीम बना रहा हूँ जिसमें मैं लिमिटेड लोगों को लेना है और उस टीम को ट्रेडिंग से हटकर मैंने अदर फील्ड्स की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो मैक्सिमम अर्न कर सकें। उस टीम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। मेंटरिंग सर्विस में ज्वाइन करके आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, आप भी उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि उस टीम में ड्यूरिंग ट्रेडिंग आपको जज किया जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे हुए तो आपको फ़ंड मैनेजर बनाऊंगा और उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा और वो ट्रेनिंग फ्री होगी। उस ट्रेनिंग का मैं कोई चार्जेस आपसे नहीं लूँगा। फ़ंड मैनेजर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और फिर आप लोगों के फ़ंड्स के ऊपर काम कर सकते हैं लीगली तरीके से। लीगल तरीका कौन सा है, इलीगल तरीका कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। हमें इलीगल वर्क कोई नहीं करना, लिहाजा आपको जब अगर आप फ़ंड मैनेजमेंट में अच्छे हुए तो आपको फ़ंड मैनेजमेंट की फुल ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा जी, अगर आपके ट्रेड्स और पिकिंग और एनालिसिस में अच्छे हुए तो मैं आपको सिग्नल सर्विस की कंप्लीट फ्री ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरह से अपनी टीम बनाकर आपको सिग्नल सर्विस से जो है वो अर्निंग करनी है। देखें, अगर आप मुझसे अच्छे तरीके से ट्रेड्स फाइंड करके मुझे बता देते हैं कि मुबशर भाई ये पेयर यहाँ पे जाएगा और ये ट्रेड जो है इस तरह से मूव करेगी, तो मुझे फ़ील हो जाएगा कि भाईजान आप सिग्नल सर्विस में अच्छे हैं, तो आपको मैं सिग्नल सर्विस की ट्रेनिंग दूंगा और सिग्नल सर्विस में किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे अपनी टीम बनानी है, कैसे अपनी टीम की डेवलपमेंट करनी है और कैसे अपनी टीम की ग्रोथ करनी है, कैसे उनसे कमाना है और कैसे उनको बेनिफिट देना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। और ये भी ट्रेनिंग आप अगर मेंटरिंग सर्विस लेते हैं तो इसमें ये ट्रेनिंग भी फ्री होगी। ठीक है, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो मैं आपको ब्रोकर्स की आईबी लेकर दूंगा और सिखाऊंगा कि ब्रोकर किस तरह बनकर अपने क्लाइंट से कमीशन हासिल करना है और अपने क्लाइंट्स की टीम बनाकर किस तरह से मैनेज करना है ताकि आप अपनी टीम को प्रॉपरली अर्न करवा सकें और अपनी जो है वो गाइडलाइन अपनी टीम को दे सकें। देखें, ब्रोकर बनना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो ब्रोकर बन सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर उसको बोलते हैं, आईबी शिप। उसमें आप ब्रोकर के पार्टनर बन जाते हैं। ब्रोकर कहता है कि आप मेरे पास इन्वेस्टर लेके आओ, मैं आपको अपने कमीशन में से थोड़ा सा कमीशन दूंगा। मिसाल के तौर पे आप मुझे रेफ़र करते हो, मैं $500 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं पहली ट्रेड लगाता हूँ। अब मेरी पहली ट्रेड में से ब्रोकर जो है वो $2 का कमीशन लेगा मुझसे। ठीक है, उस $2 में से ब्रोकर जो है वो ₹40 या ₹50 या ₹80 तक का कमीशन आपके अकाउंट में आपको भेज देगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ब्रोकर में रेफ़र किया। इसको आईबी शिप बोलते हैं। इसकी भी मैं कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दूंगा, लेकिन ये तभी मैं आपको ये ट्रेनिंग दे पाऊंगा जब मुझे महसूस होगा कि आप आईबी शिप चला पाएंगे या नहीं। आईबी शिप के लिए क्लाइंट्स को किस तरह से ग्रैब करना है, किस तरह से ऑनलाइन फील्ड में से कम्युनिटी इकट्ठी करनी है जो ट्रेडिंग कर रही हो और उनको कैसे अपने ब्रोकर में आने के लिए डील करना है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपकी डीलिंग अच्छी हुई, अगर आप फिज़िकल मार्केट में लोगों को अच्छे तरीके से डील करते हुए, तो मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग सिखाऊंगा। अफिलिएट मार्केटिंग में किस तरह से आपने फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने किस तरह से कमाना है, ब्रोकर्स के अफिलिएट किस तरह से बनना है और कैसे कमाना है, ये सारी ट्रेनिंग मैं आपको फ्री में दूँगा। टीम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी फील्ड में टीम बनाने के लिए आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स को ज्वाइन करना है, कैसी कैसी कम्युनिटी में बैठना है। अब आप अपने गली में तो पब्लिसिटी कर नहीं सकते, ये ऑनलाइन फील्ड है, इसकी पब्लिसिटी भी ऑनलाइन होगी, सारी चीज़ इसमें ऑनलाइन होगी। तो मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप अपनी टीम बना सकेंगे और अपनी टीम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेंगे उस तरीके से जो तरीका मैंने आपको सिखाया होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग से हटकर बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार हैं कमाने के, और इन चीज़ों से हटकर भी मेरे पास मेथड्स हैं जिनसे अर्निंग पॉसिबल है। बस आप इसमें आएँ। अगर ऑनलाइन फील्ड पर आप डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो मैं आपको उन फील्ड्स की भी ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि डेली कितना टाइम ज़रूरी है फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आपको 2 तरह के मैं सिस्टम सिखाऊँगा और
और 2 तरह के सिस्टम्स में आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। 2 तरह के सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 सिस्टम होंगे, सिस्टम बहुत ज़्यादा होंगे, स्ट्रेटेजी ज़्यादा होंगी, लेकिन 2 टाइम फ्रेम्स पर मैं आपको काम करवाऊँगा। एक जो है वो इंट्रा वीक होगा और दूसरा इंट्रा मंथ होगा। देखें सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है हर सिस्टम की टाइमिंग डिफरेंट है, लेकिन फॉरेक्स आपको आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे सिस्टम्स की खासियत ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, अगर आप जॉब करते हैं आपकी जॉब डिस्टर्ब नहीं होगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिज़नेस डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेली आपको बहुत कम टाइम मार्केट को देना होगा, बहुत कम टाइम के लिए जो है मार्केट ऑब्ज़र्व करनी होगी, और कब कब करनी है, कितने घंटों के बाद करनी है, ये मैं ट्रेनिंग में आपको बताऊँगा। और ये अच्छा खासा गैप होता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है। और वो लोग जो 24 घंटे सिस्टम के ऊपर बैठे रहते हैं वो लोग पैनिक होते हैं और गलत ट्रेड्स करते हैं। हमें उन चीज़ों से बचना है। मैंने रूल्स ही कुछ इस तरह के बनाए हुए हैं कि आप सिस्टम पे लगातार बैठ ही नहीं सकेंगे, आप उठ जाएंगे और तसल्ली से ठंडे दिमाग के साथ काम करेंगे। हर सिस्टम एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए ट्रेड करवाएगा और ट्रेड्स उसी टाइम पीरियड में फ़ाइनल होंगी। अगर आपको इंट्रा वीक ट्रेड करवा रहा हूँ तो हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ट्रेड्स फ़ाइनल होंगी। अगर आप इंट्रा मंथ सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको डेली सिर्फ 1 घंटा मार्केट को देखना होगा और महीने के अंदर अंदर आपकी ट्रेड्स फ़ाइनल होंगी और महीने के अंदर अंदर आप जो है वो नफ़ा कमा पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन फीड पर टोटली डिपेंड करना चाहते हैं तो फॉरेक्स के साथ आपको अदर अथेंटिक ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं आपको करवाऊंगा वो कौन कौन से हैं और उनसे किस तरह से पैसे कमाने हैं, कोर्स के दौरान बताया जाएगा। अदर ऑनलाइन वर्क्स में अर्निंग फॉरेक्स जैसी नहीं लेकिन बुरी भी नहीं। अदर ऑनलाइन वर्क्स कौन कौन से हैं और उनसे कैसे कमाई करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आप ऑनलाइन फील्ड पे टोटली डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि फॉरेक्स 24 घंटे नहीं मांगती, ना आपके 12 घंटे मांगती है। फॉरेक्स मांगती है थोड़ा सा टाइम। अगर आप वो दे सकते हैं और बाकी टाइम आप फ्री हैं तो आप दूसरे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे काम करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, अपने घर वालों की, अपने बहन भाइयों की, अपने साथियों की मदद कर सकते हैं और पैसा बना के अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी। गोल्डन रूल्स टू अर्न फ्रॉम फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन से ऐसे रूल्स हैं जो ज़रूरी हैं कमाने के लिए? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ें कोर्स में करवाई जाती हैं लेकिन इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है ताकि आपको पता चल सके कि इन रूल्स के साथ ट्रेडिंग होती है, इल्म के साथ ट्रेडिंग होती है, जल्दबाजी के साथ कुछ भी नहीं होता। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसको एज आ आर्ट यूज़ करें अर्निंग के लिए। देखें ट्रेडिंग एक स्किल है, ये एक हुनर है। इस हुनर को इस्तेमाल करें नफ़ा कमाने के लिए। ठीक है, ये इसमें कोई साइंटिफिक कोई चीज़ नहीं है, ये एक प्रॉपर एक हुनर है। इस हुनर को इस्तेमाल करके आप नफ़ा कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कभी अपने आप को लूज़र मत बनाओ। लूज़र मत बनाओ का मतलब ये है कि अगर आपने आज कमाया, परसों कल कमाया और परसों थोड़ा सा लॉस हो गया तो डिसअपॉइंट मत हो जाओ, अपने आप को लूज़र महसूस ना करो। हाँ, वक्ती तौर पे डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन ये सोचो कि आपने नफ़ा भी कमाया था। इस फील्ड में अगर आप नफ़ा कमा सकते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। बस आप पॉजिटिव रहो और ये सोचो कि मुझे अपना नुकसान पूरा करके अब आगे बढ़ना है। इस मामले में आप अपने सीनियर्स की हेल्प लो और अपना लॉस रिकवर करो और आगे बढ़ो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है लॉजिकल रहो, इम्पल्सिव ना बनो। ठीक है, लॉजिकल रहो। हर ट्रेड जो भी आप करो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी करेंगे बिना सोचे समझे ट्रेड लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है। अपनी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का खास ख्याल रखो। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है कि आपकी ट्रेड में रिस्क कितना है, ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट होती है। अगर रिवार्ड जो है आपकी ट्रेडिंग में वो कम है और रिस्क ज़्यादा है तो ये बहुत गलत सेटअप है। अगर आपकी ट्रेडिंग में रिवार्ड ज़्यादा है और रिस्क कम है, ये एक बहुत अच्छा सेटअप होगा। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का यूज़ करो। कोर्स में आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीज़ें करवाई जाएंगी, दोनों को मिक्स करके काम करो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप हमेशा सही नहीं हो, ज़िद्दी मत बनो। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ज़िद्दी बनने का कोई काम नहीं है। रूल्स के मुताबिक काम करो। नुकसान हो गया तो कोई मसला नहीं है, अगले हफ्ते रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज़िद्दी बनेंगे और कहेंगे मुझे आज ही मेरा नुकसान पूरा करना है तो आपका सारा पैसा ज़ाया हो सकता है। रिस्क एंड रिवार्ड का खास ख्याल रखो। ये वही पॉइंट है जो मैंने पहले दोहराया कि अगर आपको रिस्क ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ दो, जिसमें रिवार्ड ज़्यादा है उस ट्रेड को पिक करो। कभी किसी के एनालिसिस पर डिपेंड मत करो, कभी किसी पर डिपेंडेंट मत बनो। जो खुद दिमाग कहता है वो करो और अच्छे तरीके से रूल्स के मुताबिक करो। अगर लॉस होता है तो लॉस से सीखने की कोशिश करो। लॉस से सीखोगे तो कमाई होगी। हमेशा सीनियर से टच में रहो। सीनियर से टच में रहोगे तो भाईजान आप ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा अपडेट रहेंगे, अच्छे तरीके से अर्निंग कर पाएंगे।
इस वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप रब्ता करके मुझसे